वेलकम टू एडक्वेस्ट। इस सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं एमएलओप्स के बारे में। एमएलओप्स होता क्या है और क्यों चाहिए। एमएलओप्स का पूरा नाम होता है मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो भी हमारे स्टेप्स होते हैं, चाहे वो डेटा प्री प्रोसेस हो, चाहे वो मॉडल क्रिएट करना हो, मॉडल एल्गोरिथम चूज़ करना हो, या फिर मॉडल ट्रेनिंग करना हो, उन सब से रिलेटेड जो भी स्टेप्स होते हैं, डेटा से रिलेटेड जो हम एक पाइपलाइन डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर डेटा एक्सट्रैक्शन एंड देन डेटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स या फंक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है। साइमल्टेनियसली हम लोग एक एल्गोरिथम चूज़ करते हैं जिसको मॉडल ट्रेनिंग पाइपलाइन में एग्जीक्यूट किया जाता है। जो मॉडल ट्रेनिंग हमारी होती है उसके अंदर हम डिसाइड करते हैं ये स्पेसिफिक एल्गोरिथम पे मॉडल ट्रेन होगा। वो मॉडल ट्रांसफ़र लर्निंग के थ्रू ट्रेन हो सकता है, वो मॉडल डीप लर्निंग के थ्रू ट्रेन हो सकता है। डिफरेंट फ्रेमवर्क्स या डिफरेंट एल्गोरिथम हम पिक कर सकते हैं, जैसे कि XGBoost है, या फिर रैंडम फॉरेस्ट है, या फिर क्लासिफिकेशन सॉर्ट ऑफ मॉडल है। अगर ये डीप लर्निंग के मॉडल हैं, अगर इमेज रिलेटेड अगर आप मॉडल्स ट्रेन कर रहे हो तो आप डिफरेंट फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हो। जैसे आप केराज यूज़ कर सकते हो, टेंसरफ्लो यूज़ कर सकते हो, पाईटॉर्च यूज़ कर सकते हो। तो आफ्टर द मॉडल ट्रेनिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है मॉडल को इवेल्युएट करना। सपोज़ हमारे पास 100% डेटा है, उस 100% डेटा में से हमने क्या किया कि उसका 80% डेटा मॉडल ट्रेनिंग में यूज़ किया, और जो फर्दर 20% डेटा होता है उसे हम मॉडल इवेल्युएट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। उसे हम बोलते हैं डेटा टेस्टिंग। जो 20% डेटा होता है उसे हम यूज़ करते हैं मॉडल टेस्टिंग के लिए। आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल हम लोग उस मॉडल को सिमिलर सॉर्ट ऑफ डेटा पे टेस्ट करते हैं और एक इवेल्युएशन मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। बेस्ड ऑन दैट इवेल्युएशन मैट्रिक्स जो हमारा डेटा साइंटिस्ट होता है वो एक डिसीजन लेता है कि इस मॉडल को हमें फर्दर स्टेप के लिए भेजना है या नहीं भेजना। फर्दर स्टेप क्या होता है, मॉडल को रजिस्टर करना मॉडल रजिस्ट्री के अंदर। अब इस मॉडल रजिस्ट्री के अंदर क्या होता है, एवरीथिंग अबाउट द मॉडल, किस डेटा वर्जन पे ये मॉडल ट्रेन हुआ है, क्या इसकी वैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं, कौन सी एल्गोरिथम हमने यूज़ की है, कितना टाइम लगा है, कौन से रिसोर्स पे ये मॉडल ट्रेन हुआ, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द मॉडल। तो हर मॉडल रजिस्ट्री के अंदर एक स्पेसिफिक वर्जन पूरी डिटेल्स रखता है मॉडल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। तो फ्रॉम मॉडल रजिस्ट्री पार्ट हमें मॉडल को दोबारा इवेल्युएट करना होता है अकॉर्डिंग टू इट्स वर्जन, और जो भी स्पेसिफिक वर्जन हमें सूटेड लगता है तो उसे हम नेक्स्ट एनवायरनमेंट में भेज सकते हैं। वो आपका स्टेजिंग हो सकता है, प्री प्रोडक्शन हो सकता है, और प्रोडक्शन हो सकता है। तो डेटा प्री प्रोसेस से लेके मॉडल को ट्रेन करना एंड देन मॉडल को इवेल्युएट करना एंड देन मॉडल को डिप्लॉय करना फॉर द फर्दर एनवायरनमेंट्स, ये जो भी प्रोसेस होती है ये एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन के थ्रू होती है। इस पाइपलाइन के कुछ सब पाइपलाइंस बन सकती हैं, जैसे कि डेटा प्री प्रोसेसिंग की पाइपलाइन बन सकती है, मॉडल ट्रेनिंग की अलग पाइपलाइन हो सकती है, देन मॉडल रजिस्ट्री के बाद मॉडल डिप्लॉयमेंट की अलग पाइपलाइन हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमारा मॉडल किस एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होगा। मूविंग फॉरवर्ड, ये एक फ्लो डायग्राम है जिसके अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के वेरी बेसिक स्टेप को इंट्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ द बिजनेस गोल। सबसे पहले हम अपने बिजनेस डेवलपमेंट वाली टीम से एक रिक्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। उस रिक्वायरमेंट के बाद हम क्या करते हैं, ML प्रोग्राम फ्रेमिंग, जिसके अंदर हम आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड मॉडल एल्गोरिथम चूज़ करते हैं और उसके बाद मॉडल ट्रेन करते हैं। ये जो हमारा एक फ़्लो है इसके अंदर हम बिज़नेस गोल्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद ML प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं कि क्या ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो बिज़नेस ने हमारे साथ डिस्कस की है उसको हम मशीन लर्निंग से सॉल्व कर सकते हैं, या उसका कोई ईजी तरीका है जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अगर वो प्रॉब्लम हमारी मशीन लर्निंग के कैटेगरीज में डिफ़ाइन होती है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा प्रोसेसिंग का। हम उसके लिए डेटा चूज़ करते हैं, फिर डेटा के ऊपर प्री प्रोसेसिंग करते हैं ताकि उस मॉडल को स्पेसिफिकली डेटा पे ट्रेन किया जा सकते। मॉडल डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद मॉडल डेवलपमेंट एक नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ से हम मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसके बाद हम उसकी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को मेज़र करते हैं। अगर हमें लगता है कि ये एल्गोरिथम या हमारे डेटा में कुछ एम्बिग्यूटीज़ हैं तो हमें एक प्रीवियस स्टेप पे मूव होना होता है जो कि डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है।
तो हम फिर से डेटा प्री प्रोसेसिंग पे थोड़ा सा काम करते हैं और उसके बाद फिर से मॉडल को ट्रेन करते हैं और मॉडल को इवेल्युएट करते हैं। और मॉडल को इवेल्युएट करने के बाद अगर सब कुछ सही लगता है तो मॉडल को मॉडल रजिस्ट्री में सेव कर दिया जाता है उसकी आर्टिफैक्ट्स के साथ, और फिर डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। अगर डिप्लॉयमेंट के बाद फिर हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जो भी डिप्लॉयड मॉडल होता है उसे मॉनिटर करना होता है। तो मॉडल मॉनिटर के बाद यहाँ पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमारा मॉडल अननोन डेटा पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से या तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, मे बी हमारे जो बिजनेस गोल्स थे वो अचीव नहीं हो रहे, या फिर हम मॉडल डिप्लॉयमेंट पे जा सकते हैं अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहे। तो ये हमारी एक कंप्लीट साइकिल होती है मॉडल ट्रेनिंग के लिए और मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए, विच वी आर कॉलिंग इट एज अ MLOps लाइफ साइकिल एंड इट्स की कंपोनेंट्स। की कंपोनेंट्स में क्या होता है, द सिमिलर वे डेटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग एंड देन मॉडल इवेल्युएशन, मॉडल वर्जनिंग, मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड देन मॉडल मॉनिटरिंग। अब हम बात करते हैं वाई MLOps। MLOps की ज़रूरत क्यों है। चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, जैसे डेटा प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन है, अगर हमने एक बार पाइपलाइन डिज़ाइन कर दी है तो वो ऑटोमेटेड हो जाता है। जैसे ही न्यू डेटा का वर्जन अवेलेबल होता है तो फिर वो ऑटोमेटेड पाइपलाइन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है और आपका प्री प्रोसेसिंग डेटा जो है वो आपके लिए मॉडल ट्रेनिंग स्टेप के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट रीज़न होता है स्केलेबिलिटी। अगर मेक इट ईजियर टू स्केल मशीन लर्निंग एफर्ट्स अक्रॉस द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे मशीन लर्निंग के मॉडल्स या बहुत सारी डेटा साइंस टीमें काम करती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, तो हम अपनी डेटा प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन को स्केलेबल बना सकते हैं। और एवरी पाइपलाइन कैन बी एवरी पाइपलाइन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। कहीं पे आप डेटा S3 से रीड कर रहे हो, कहीं पे आप डेटा लेक से रीड कर रहे हो, कहीं पे स्नोफ्लेक से रीड करते हो, कहीं पे आप CSV से रीड करते हो। तो बेस्ड ऑन द डेटा हम अपनी जो पाइपलाइन होती है उसे ऑटोमेट कर सकते हैं और उसे स्केलेबल बना सकते हैं। अब कंसिस्टेंसी, जो सेम कंसिस्टेंसी रहती है विच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स, जिसके अंदर डेटा प्री प्रोसेसिंग अगर पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो रही है तो एक सेम स्टैंडर्ड होगा, चाहे वो मॉडल 1 पे हो, चाहे वो मॉडल 2 पे हो, चाहे मॉडल N पे हो। सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा मॉडल ट्रेनिंग के लिए, और सारे के सारे मॉडल एट द एंड जाके मॉडल रजिस्ट्री में आपको अवेलेबल होंगे विद ऑल द आर्टिफैक्ट्स। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले थे कि मशीन लर्निंग ऑपरेशंस होता क्या है, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशंस क्यों इसे अडोप्ट करने की सलाह देते हैं। ये एक मेथोलॉजी है जिसको जो भी कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन मशीन लर्निंग के मॉडल्स पे डीपली काम करती है उन्हें ये मेथोलॉजी अडोप्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इस कंप्लीट सीरीज़ में हम क्या सीखने वाले हैं और मशीन लर्निंग मॉडल्स को डेवलप या ट्रेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।